स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एच। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि जेई वालों को बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेडिकल टेस्ट से। तो आज हम उन इम्पॉर्टेंट रेडिकल्स के बारे में, टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो जेई मेंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। खास तौर पे आज डिस्कशन होगा हमारे रिंग टेस्ट और जो हमारे नाइट्रोपोसाइड टेस्ट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में कि वो टेस्ट कौन कौन से हमारे रेडिकल्स देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आउटलाइन देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो जेई वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाले टेस्ट हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नाइट्रोपोसाइड टेस्ट। ठीक है, नाइट्रोपोसाइड टेस्ट हम लोग जनरली यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ सल्फाइड, जो हमारा आइंस होता है उसके डिटेक्शन के लिए हम लोग नाइट्रोपोसाइड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट ये बहुत पूछा जाता है, इसका कलर भी पूछा जाता है कि फाइनल सॉल्यूशन का कलर क्या होगा। और मेनली ये टेस्ट हमारा यूज़ होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लोराइड आयन का जो हमारा आइडेंटिफिकेशन हम लोग करते हैं उसके लिए हमारा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। तीसरा आता है सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट होती है, टेस्ट ट्यूब के हमारे चारों तरफ एक रिंग बनती है, ब्राउन रिंग, उसको बोलते हैं हम लोग रिंग टेस्ट। और कौन सा हमारा फाइनल जो कंपाउंड बनता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ये टेस्ट मेनली हमारा होता है नाइट्रेट आइंस हमारे इस टेस्ट को देते हैं। ठीक है, नाइट्रेट आइंस जो हमारे होते हैं वो इस रिंग टेस्ट को देते हैं। और लास्ट है हमारा फेरोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, फेरोसाइनाइड टेस्ट जो हमारा होता है वो जनरली हमारा कॉपर जो हमारा आयन होता है और हमारा जो फेरिक आयन होता है वो हमारा बेसिकली फेरोसाइनाइड टेस्ट देता है। तो सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाइट्रोपोसाइड टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सल्फाइड आयन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग नाइट्रोपोसाइड टेस्ट में हमारा होता क्या है। नाइट्रोपोसाइड टेस्ट में जो हमारे सल्फाइड आइंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे सल्फाइड आइंस या सल्फाइड का सॉल्ट होगा वो हमारा सोडियम नाइट्रोपोसाइड सॉल्यूशन को हमारा वॉयलेट कलर में चेंज कर देगा। ठीक है, किस में कर देगा? वॉयलेट कलर में चेंज कर देगा। तो जैसे हमारे पास सोडियम सल्फाइड है Na2S, ये हमारा है सोडियम नाइट्रोपोसाइड Na2FeNOCN5, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम नाइट्रोपोसाइड। एक हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जब ये रिएक्ट करता है Na2S के साथ, सोडियम सल्फाइड के साथ, तो हमें वॉयलेट कलर का प्रिसिपिटेट आता है Na4FeNOSCN5 का। ठीक है, Na4FeNOSCN5 का, तो वह हमारा वॉयलेट टेस्ट है। इसे मेनली या तो कलर पूछ लिया जाता है कि सल्फाइड जब नाइट्रोपोसाइड के साथ हमारा रिएक्ट करेगा तो हमारा कलर क्या आता है। अगर ये नहीं आएगा तो हमारा सिर्फ ये कंपाउंड पूछ लेगा कि फाइनली हमारा ये कंपाउंड क्या बन रहा है। तो कंपाउंड हमारा बन रहा है Na4FeNOSCN5। ठीक है, तो ये हमारा पहला टेस्ट था नाइट्रोपोसाइड टेस्ट। इसके बाद हम लोग आते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, हमारा जो क्लोराइड का हमारा सॉल्ट होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसको जब हम हीट करेंगे विथ K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमारी ये ऑरेंज या रेड पेपर्स आती हैं क्रोमिल क्लोराइड की। ठीक है, CrO2Cl2 की हमारी क्रोमिल क्लोराइड की हमारी रेड वेपर्स आती हैं। तो इसको हम लोग फाइनली डिटेक्ट करते हैं कि हमारा जो सॉल्ट होगा वो हमारा क्लोराइड सॉल्ट होता है। जैसे हमारा NaCl है, उसको जो हम K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कराएंगे विथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमारा फाइनली बनता क्या है, ऑरेंज रेड वेपर्स ऑफ Cr2Cl2 की। ठीक है, ऑरेंज रेड वेपर्स बनेंगी हमारी Cr2O Cl2 की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिन टेस्ट पे। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर जेई मेंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली हर दूसरे साल पूछने जाने वाला ये टेस्ट है। ये टेस्ट मेनली होता है डिटेक्शन हम लोग करते हैं फॉर NO3- आयन के लिए, नाइट्रेट आयंस के लिए। तो बेसिकली इस टेस्ट में होता क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम लोग मिक्स करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 के साथ। ठीक है, FeSO4 के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, और फाइनली हम लोग
उसको पास थ्रू द कॉर्नर्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो हमारे चारों तरफ एक हमारी ब्राउन रिंग बनती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिंग टेस्ट। ठीक है, इसमें रिएक्शन क्या होती है, हमारा जो FeSO4 है उसको अब H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सबसे पहले तो हमें मिलेगी NO गैस। ठीक है, NO गैस हमको मिल गई, नाइट्रस ऑक्साइड गैस हमको मिल गई। अब यही नाइट्रस ऑक्साइड गैस को जब हम FeSO4 के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हमारा जो चारों तरफ टेस्ट ट्यूब के ब्राउन रिंग बनती है वो बनती है नाइट्रोफोरेस सल्फेट की। ठीक है, FeH2O5NoSO4, चारों तरफ हमारी जो रिंग बनेगी ब्राउन रिंग वो बनती है नाइट्रोफेरस सल्फेट की। ठीक है, तो आइदर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा टेस्ट में किस कलर की रिंग बनेगी, या हमारा पूछ सकता है कि क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, और या फिर उसका नाम पूछ लेगा। तो नाम हमारा हो जाएगा नाइट्रोफेरस सल्फेट, और कोऑर्डिनेट जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है वो होगा हमारा FeH2O5NoSO4 के साथ। ठीक है, तो ये थी हमारी रिंग टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ NO3- आयन। ठीक है, हम लोग चलते हैं चौथे और आखिरी हमारे इंपॉर्टेंट टेस्ट में, जिसका नाम है फेरोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, फेरोसाइनाइड टेस्ट में जनरली हमारे दो कंपाउंड हमारे फेरोसाइनाइड टेस्ट देते हैं। हमारे कॉपर का बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, कॉपर का पूछ लेता है या फिर फेरिक का पूछ लेता है, Fe+3 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉपर +2 का। कॉपर जो +2 को जो हम रिएक्ट कराते हैं K4FeCN6। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको हम लोग K4FeCN6 के साथ रिएक्ट कराएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो हमारा कोई भी कॉपर का सॉल्ट होगा यानी कॉपर का आयन होगा, उसको हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो फाइनली हमारा बनता है सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चॉकलेट ब्राउन प्रिसिपिटेट, या फिर चॉकलेट प्रिसिपिटेट, या फिर हम लोग कह लें रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट। वैसे चॉकलेट के नाम से बहुत फेमस है कि हम लोग कॉपर के साथ, कॉपर को हम लोग रिएक्ट कराएं, कॉपर आयन को पोटेशियम फेरोसाइनेट के साथ, तो हमें चॉकलेट ब्राउन प्रिसिपिटेट मिली। तो उसका कॉम्प्लेक्स का नाम बताओ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या होगा, CO2FeCN6, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, CO2FeCN6, इसकी हमारी चॉकलेट ब्राउन प्रिसिपिटेट आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा कॉपर +2 का इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो जेई में कई बार पूछ चुके हैं इसको। ठीक है, और लास्ट देख लेते हैं हम लोग Fe+3 का टेस्ट। हमारा Fe+3 के टेस्ट के लिए हम लोग Fe+3 की जो सॉल्ट है उसको हम लोग फिर से अगेन K4FeCN6 के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं, यानी कि पोटेशियम फेरोसाइनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें प्रूशियन ब्लू कलर की हमारी प्रेसिपिटेट मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रूशियन ब्लू कलर की हमारी प्रेसिपिटेट मिलती है। तो यानी कि Fe+3 को जो हम रिएक्ट कराएंगे K4FeCN6 के साथ, तो हमें मिलती है Fe4FeCN6 की हमारी प्रूशियन ब्लू की हमारी प्रेसिपिटेट। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ये वाला है, एक तो रिंग टेस्ट और एक हमारा है Fe+3 टेस्ट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट 4 जो टेस्ट हम लोगों ने देखे, बहुत ज़्यादा जेई के हिसाब से पूछे जाते हैं, नाइट्रोपोसाइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, रिंग टेस्ट, और लास्ट में हम लोगों ने देखा फेरोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, बाकी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलर जेई मेंस या नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहें। थैंक यू।